सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का 9th चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इसमें काफी सारे क्वेश्चंस और प्रमेय भी की थी, है ना। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस चैप्टर में मैंने आपको दो मेजर चीजें बताई थी जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी 9.2, है ना, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके हमने पहले 2-3 क्वेश्चन कर भी लिए थे। क्या मैंने आपको बताया था कि एक तो बेटा अगर एक ही आधार पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा, ठीक है, एक ही समांतर रेखा के बीच में जितने भी समांतर चतुर्भुज बने हैं, जैसे यहाँ पर दो बन रहे हैं हमारे, ए बी सी डी, ए बी ई एफ, ठीक है, इनका जो एरिया होगा मैं इसकी बात कर रही हूं, ठीक है, और इधर में बच्चा इसकी बात कर रही हूं, ठीक है। इन दोनों का एरिया जो होगा वो बराबर होता है। ये हमारी प्रमेय कहती है, कौन सी है ये प्रमेय है 9.1, कि अगर एक ही आधार हो, जैसे ए बी दोनों का आधार है और एक ही समांतर रेखा पर के बीच में अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर मेरे पास एक ही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और उसी आधार पर एक त्रिभुज भी बना हुआ है, सामने वाली जो रेखा है उसके मतलब जो समांतर रेखा के ऊपर बिंदु से, तो जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या होगा बच्चे, आधा होगा इस पूरे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज से। मतलब अगर समांतर चतुर्भुज आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो आपका जो ये त्रिभुज होगा वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, ठीक है। क्योंकि ये दो प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपकी सारी चीजें डिपेंड करती हैं, सारी मतलब आपके क्वेश्चन इन्हीं की दो प्रमेय पे घूमेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में पहले दो क्वेश्चन 9.2 के बेटा कर लिए थे। आज मैं करूंगी क्वेश्चन नंबर 3, जो है तीसरा क्वेश्चन नंबर है। जल्दी से हैंड रेस कर दो कौन क्वेश्चन पढ़ेगा, मैं फिर उसके बाद बता देती हूँ किस बच्चे से मुझे पढ़वाना है। जल्दी से आ जाना चाहिए हैंड रेस, इतना टाइम नहीं होता। चलो आज स्टार्ट करते हैं। तनुष शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, चलो रीड कर दो जरा। हाँ, पी और क्यू परम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं डीसी और एडी पर स्थित है। दर्शाते कि एरिया पी ए पी बी बराबर बी टू सी है। ठीक है बेटा, एक बात प्लीज, अगर एक कौन बच्चा है ये, ये विशाल रंगा की आईडी से बेटा माइक को म्यूट कीजिए। यस मैम, नमस्ते बेटा, अपने आप को म्यूट कर लो, वरना नमस्ते बेटा, क्लास में आप अपने आप को म्यूट कर लो, माइक को बंद रखिए, क्लास चल रही होती है उस दौरान बोलना नहीं है, बंद करिए। नमस्ते मैम। ऐसे जितने भी बच्चे आएंगे उनको क्लास से मैं रिमूव कर दूंगी, तो बी अवेयर, सभी बच्चों के लिए है ये, ठीक है। चलो बच्चे ने क्वेश्चन तो पढ़ दिया लेकिन बीच में बच्चा इंटरप्ट कर रहा था तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा वो ये बोल रहा है कि जो ए बी सी डी है वो एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले दिया गया है, ठीक है। सभी ध्यान से देखना बेटा, दिया क्या गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब वो कहता है कि आपको और P और Q जो हैं दो पॉइंट हैं, ठीक है, ये पॉइंट और P और Q दो पॉइंट हैं
बिंदु हैं किस पर, एडी तथा सीडी पर। ठीक है, अब वो कहता है कि आपको सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध क्या करना है बच्चे, सिद्ध करना है कि जो एरिया है, किस कौन सा एरिया, ए पी बी बराबर है एरिया बी क्यू सी के। ठीक है बेटा, सिंपल सा है। आपको ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो एरिया आ रहा है नजर, ये वाले त्रिभुज का ये जो एरिया है ये बराबर है कौन से एरिया के, इस वाले एरिया के। ठीक है, यानी कि इस वाले त्रिभुज के बराबर है। अब ये तो बहुत इजी है, कर लोगे आप बहुत आराम से। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा ABCD एक चतुर्भुज है ना, और एक ही आधार, अगर मैं ABCD लूं और आधार AB मान लूं, ठीक है, AB आधार मान लूं, इस AB आधार पर त्रिभुज APB, येलो वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, येलो वाला जो त्रिभुज दिख रहा है वो आपका एक ही रेखा, एक ही आधार पर और एक ही समांतर चतुर्भुज के बीच में बन रहा है। चतुर्भुज भी और समांतर रेखा के बीच में बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज भी बन रहा है और त्रिभुज भी बन रहा है। तो आपको पता है कि उसका एरिया क्या होगा बेटा, उसका एरिया क्या होगा, समांतर चतुर्भुज से आधा होगा, जो हमारी प्रमेय कहती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं BC को आधार मान लूं तो आपके पास ABCD चतुर्भुज आ जाएगा और ये वाला जो त्रिभुज है इसका भी आधार आधा होगा। जब ABCD जो चतुर्भुज है उसका आधार दोनों के आधे के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि वो भी मान लो अगर ABCD समांतर चतुर्भुज आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो जो त्रिभुज APB आया वो भी 50 सेंटीमीटर का आया और जो BQC आया वो भी 50 सेंटीमीटर का है, तो दोनों बराबर हो गए ना। तो हम इसको देखो सिद्ध कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, देखो ठीक है, सिद्धिकरण कर रही हूं मैं, सिंपल। आप क्या बोलोगे, ए त्रिभुज APB तथा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD दोनों समान आधार पर हैं। कौन सा आधार समान है बेटा, AB आधार समान है और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। कौन सी समांतर रेखाएं हैं, देख लो, यहाँ AB है और यहाँ पर CD है। ठीक है, AB तथा CD के। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा पता है, मेरी थ्योरम क्या कहती है, प्रमेय क्या कहती है कि अगर एक ही दो समांतर रेखाओं के बीच में समांतर चतुर्भुज भी है और त्रिभुज भी है, तो जो त्रिभुज का एरिया होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर में आधा ऑफ एरिया किसका हो जाएगा बेटा, किसका होगा, ABCD के। ठीक है, पहली बात मैंने इसको बता दिया। इसी तरीके से मैं आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये बोलोगे इसी तरीके से। ठीक है, ये मतलब ये पूरी कहानी आप BQC के लिए नहीं लिखोगे, पेपर में भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरह लिख दो, इसी तरह एरिया ऑफ त्रिभुज BQC बराबर है आधा ऑफ एरिया ABCD। ठीक है, अब मैं एक बात बताओ, कोई एरिया आधा है ABCD चतुर्भुज के, दूसरा भी त्रिभुज का ABCD के चतुर्भुज है, तो मैं ये कह सकती हूँ दोनों समीकरण 1 तथा 2 से कि त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BQC के। यही बेटा आपको प्रूफ करने के लिए उसने क्वेश्चन में बोला था। जल्दी से बताओ चेक करके कि मेरी बात सभी को समझ आई है या नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और जहां लग रहा है नहीं समझ आया मुझे बताइए।
सभी को क्लियर है? अच्छा, पेपर में भी बेटा अगर ये दोनों एक ही चीज को आपको ना दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है दूसरे वाले में, आप वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि त्रिभुज पी क्यू आर तथा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दोनों समान आधार, अभी यहाँ पर बीसी आधार समान हो जाएगा, है ना, तथा समांतर रेखाओं ए डी तथा बीसी के बीच में स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ, फिर ये वाली लाइन। तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम रीजन है, तो आप एक बार लिख के बस इसी तरीके से लिख दोगे, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस। हेमा की आईडी से बेटा क्या नहीं क्लियर हुआ आपको? मैम 1 मिनट रुकना, मैं उतार रहा हूँ कॉपी। अच्छा, ठीक है, ठीक है बेटा। नोट तो सभी बच्चे करते हुए चलना, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमारे माइंड में और अच्छे से समझ आता है कि अच्छा ये हो रहा है, यहाँ पर अब ये हो रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों से ना, जब भी आप देखो, मैं हमेशा आपको कहती हूँ इन क्वेश्चनों को सोचने का तरीका क्या है, जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हो पहले माइंड में हमें सोचना है कि मुझे क्या क्या पता है, प्रमेय हमारी क्या क्या कहती है और क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। सिंपल जो दिया गया वो लिख लो, सिद्ध करना है वो लिख लो, फिर अपना स्टार्ट करो जो आपको पता है कि आप इसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। हो गया सबका नोट डाउन? मैं मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे? जल्दी बता दो चैट सेक्शन में। ओके, हिमांशु सर आप क्लास के अंदर है ना अवेलेबल? हेलो हिमांशु सर, आप अवेलेबल हैं ऑपरेशन टीम से? ओके, सो एक स्टूडेंट है विष्णु की आईडी से, मैं उसे अलाउ नहीं कर रही हूँ क्लास के अंदर बिकॉज वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है बच्चा बहुत ज्यादा। अगर इन केस आपके पास कॉल आता है प्लीज उसको हैंडल कर लीजिएगा। या ओके, चलो अभी मुझे फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी इसी 9.2 का। चलिए कौन बच्चा रीड करेगा? हैंड रेज कर दो जल्दी से, जल्दी से हैंड रेज हो जाना चाहिए सबका। मुझे सबका हैंड रेज चाहिए बेटा, सबको कॉन्फिडेंट होना चाहिए क्लास के अंदर। वेरी गुड, सिर्फ इतने बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं। मैम मेरी किताब ट्यूशन पे रहेगी मैम, इसलिए नहीं पढ़ सकता। ठीक है बेटा, चलो अभी यस, अन्नू कालिया की आईडी से बेटा आप रीड कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आकृति 9/16 में पी समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया APB प्लस एरिया PCD बराबर 1/2 एरिया √ PCD। ठीक है, दूसरा प्रश्न है एरिया APD प्लस एरिया PBD बराबर एरिया APB प्लस एरिया PCD। ठीक है, गुड। देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको ध्यान से देखो ना तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको दोनों प्रमेय याद है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो वो कहता है कि क्वेश्चन में ना आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में वो कहता है कि ABCD दिया गया है। हम वही सबसे पहले लिखते हैं, हर क्वेश्चन में जो भी आपको दिया गया पोर्शन है आप वो लिखो। वो कहता है कि ना ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, मतलब वही समांतर चतुर्भुज है। जैसे ही मैं समांतर चतुर्भुज की बात करती हूँ आपके माइंड में दो चीजें आती हैं बच्चों, क्या आती है कि सामने वाली भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होगी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि आपको कोई एक P पॉइंट है इस समांतर चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, P बिंदु है आपका, कोई भी एक P बिंदु है कहां पर? समांतर चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, ठीक है, और वो कहता है कि आप ना सिद्ध करिए, आपको सिद्ध करना है
ठीक है, पहले वो कहता है कि एरिया ऑफ ए पी बी, ठीक है बच्चा, प्लस में एरिया ऑफ पी सी डी बराबर होगा आधा एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, मतलब समझो, पहले कहता है बेटा वो जो इस वाला, ये वाला जो आपका त्रिभुज है, ये दिख रहा है ना ए पी बी, जो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपका, इसका और जो ये नीचे वाला एरिया है, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, इस जो चतुर्भुज है उसके एरिया के आधा होगा। पहले तो आपको ये दिखाना है। फिर वो कहता है दूसरे पार्ट में, इसके बाद आप ये दिखाओ कि एरिया ऑफ ए पी डी प्लस में एरिया ऑफ बी पी सी बराबर है एरिया ऑफ ए पी बी प्लस में एरिया ऑफ पी सी डी। मतलब इसका और इसका एरिया, जिसको मैं 1 2 नाम दे रही हूं, इन दोनों त्रिभुज का एरिया 3 और 4 के एरिया के बराबर है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप सभी को अगर याद हो बेटा, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, याद है ना, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। उसमें मैंने क्या बताया था, हमने क्या देखा था कि अगर मैं यहां से एक लाइन, एक रचना कर दूं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और मुझे पता है एक समांतर चतुर्भुज में अगर एक ही आधार हो और 2 समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज बना है तो उसका एरिया आधा होगा। ठीक है, और ऐसे ही मतलब मैं यहाँ पर ये चीज दिखा सकती हूँ ना, याद है सभी को, आधा, इन दोनों को दोनों में मैं दिखा दूं अगर आधा आधा, ठीक है, ये वाला इस आधे का हाफ है और ये वाला त्रिभुज ऊपर वाले का हाफ है, और दोनों को मैं जोड़ दूं तो मेरा पहला वाला पार्ट हो जाएगा या नहीं, सेम वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक है, और यही चीज मैं जब अगले वाले पार्ट को दर्शाना है, मैं यही चीज यहाँ पर कर सकती हूँ। मैं यहाँ से एक और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो भी यही हो जाएगा, है ना, कि जो आपका ये वाला है, ये 3 और 4 जो त्रिभुज है, इनका सम फिर हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब मेरा ऊपर के पहला और दूसरा त्रिभुज भी समांतर चतुर्भुज के एरिया के आधा है, तीसरा और चौथा भी समांतर चतुर्भुज के एरिया के आधा है, तो मैं इन दोनों से बता सकती हूँ ना कि पहला और दूसरा समांतर जो त्रिभुज है उसका सम बराबर है तीसरे और चौथे त्रिभुज के सम के। समझ आया मेरी बात? इसी चीज को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी चीज को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो, अभी मैं सबसे पहले पहला सिद्धिकरण में सबसे पहला पॉइंट लिखने जा रही हूँ बेटा। ठीक है, यस, सो ठीक है, तो पहला वाला पार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं इस पे कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, ये वाली लाइन दिख रही है ना, इसे, इसकी रचना कर रही हूँ, इसे मैं जी और इसे मैं एच बोल रही हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ एक रेखा जी एच ए बी के समांतर, ठीक है, ए बी के समांतर पी से होती हुई। ठीक है, ये मैंने बचा रचना की है। ऐसा क्यों किया है, ताकि वो ए बी के समांतर है तो मेरे को एक नया क्या मिल जाएगा, मुझे एक बेटा नया समांतर चतुर्भुज बन जाएगा ए बी एच और जी, जिस पर जी एच की आधार पर जो एक त्रिभुज भी मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या बोलूंगी, मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि ए बी जो है वो जी एच के समांतर है। ठीक है, और मुझे पता है एडी जो है वो बीसी के समांतर है, तो एजी जो है वो बीएच के भी समांतर होगी। मतलब इसका ये वाली इस पूरी के समांतर है, तो इसकी आधी भी तो बेटा, आधी या पौनी जो भी होगी वो भी तो समांतर होगी। ठीक है, और आपने ये चीज पढ़ी है कि किसी चतुर्भुज की सामने वाली दोनों या अपोजिट या सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो वो क्या होता है, वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ए बी एच जी एक समांतर चतुर्भुज है।
ठीक है, क्योंकि मुझे यूज करना है इसलिए मुझे ये चीज बतानी पड़ेगी कि जो ये ABGH है ये एक समांतर चतुर्भुज है। और मुझे पता है अगर मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है और उसी आधार पर कोई एक त्रिभुज बना हुआ है उस समांतर रेखाओं के बीच में, तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधा होता है उस समांतर चतुर्भुज से, राइट। बस यही लाइन में यहां लिखूंगी। अब मैं क्या लिखूंगी, यहां पर मैं लिखूंगी त्रिभुज APB तथा ABGH दोनों समान आधार पर हैं। समान आधार, कौन सा आधार है, दोनों का समान आधार कौन सा है, अच्छा उल्टा बना रखा है मैंने, ये इधर की साइड आएगा, सॉरी, है ना, ऐसा था ये। समान आधार AB पर है, ठीक है, तथा समांतर रेखा GH तथा AB के बीच स्थित है। अगर ऐसा होता है तो हमें पता है क्या होता है बच्चे, ऐसा होता है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एरिया होगा उस त्रिभुज का यानी कि APB का वो किसके बराबर होगा, आधा एरिया ऑफ चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, ABHG के, ठीक है। और मैं इसी तरीके से दूसरे वाले का भी बता सकती हूँ, नीचे वाले का भी, उसको मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक का ऊपर वाले पार्ट का लिख दिया ना, तो मुझे इसका लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैं यहाँ पर दे दूंगी इसको ऐसे GHCD है तो मैं बस यहाँ पर सिमिलर लिख दूंगी। इसी तरह एरिया ऑफ त्रिभुज PCD बराबर है आधा एरिया ऑफ CDGH, ठीक है, इतना हो गया। जैसे ही मैंने ये बात बोली मैंने इसे इक्वेशन 1 दिया, ऐसे 2 दिया, दोनों को मैं अगर जोड़ दूं, ठीक है, जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2, हाँ जी बेटा बोलो, दोनों को जोड़ूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने इन दोनों को जोड़ा तो एरिया ऑफ त्रिभुज APB प्लस में एरिया ऑफ त्रिभुज PCD बराबर में आधा एरिया ऑफ ABHG प्लस में आधा एरिया ऑफ CDGH। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे बेटा, ABCD बना रहे थे, ABCDGH, है ना, दोनों मिलकर आपका ABCD बना रहे थे। मैं आधा इनमें से बाहर ले लेती हूँ कॉमन उभयनिष्ठ और यहाँ बचेगा ABCD। और क्वेश्चन में यही बोला था कि जो दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है, उनका जो सम होगा या उनका जो जोड़ है वो ABCD चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के योग के बराबर है, ठीक है। ये था आपका पहला पार्ट बच्चे, देखो और मुझे बताओ क्या सबको समझ आया है, बेटा। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मैडम। अच्छा एक सेकेंड, सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है क्या बच्चा, ये स्क्रीन वाली? नो मैम। अच्छा बेटा आप लीव, अच्छा एक बार लीव करके ज्वाइन, अच्छा एक बार लीव करके ज्वाइन करना फिर, ठीक है। ये था आपका पहला पार्ट, ठीक है। सिमिलरली ना मैं दूसरे पार्ट में भी ना दोनों को ही ऐसे ही दिखा दूंगी। देखो मैं इस चीज को आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझना बच्चा। मेरे पास ऐसी आकृति थी, ठीक है, तो मैंने ना क्या किया, मैंने ये दिखा दिया कि जो ये वाला त्रिभुज है और जो ये वाला त्रिभुज है उन दोनों का योग जो है वो इस ABCD समांतर चतुर्भुज के योग के आधा है, इसका एरिया जो है उसके योग से आधा है, ठीक है। यही चीज बेटा मैं इस वाले के लिए दिखा दूंगी, सेम ऐसे ही ये वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के लिए। ओके बेटा ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, मैं एक सेकेंड ना स्टॉप करके, सभी कई बच्चों को नहीं दिख रही, मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी चेक करना, ठीक है। सो देखो मैंने जैसे ये वाली चीज पहली वाले पार्ट में ये प्रूफ किया है ना कि ये पहला और दूसरे का जो योग है
वो पूरे समांतर चतुर्भुज के एरिया के आधा होगा। ठीक है, सेम इसी तरह बेटा मैं 3 और 4 का भी दिखा दूंगी कि उसका जो योग है उस पूरे समांतर चतुर्भुज के योग से आधा होगा। अगर वो इन दो का भी योग आधा है एबीसीडी का, और तीसरे और चौथे वाले चतुर्भुज का भी योग आधा है, तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं? तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि त्रिभुज 1 और 2 का सम 3 और 4 के सम के बराबर है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं 1-2 नाम इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हम क्या यूज कर रहे हैं, लॉजिक क्या लगा रहे हैं। समझ आया या नहीं? फिर मैं आगे लिखना स्टार्ट करूंगी। समझ आया? ओके। तो अभी मैंने यहाँ पर पहले वाले पार्ट में, क्योंकि पहले वाले पार्ट में सिर्फ उसने पहले और दूसरे वाले त्रिभुज को बोला था कि इसका सम जो है वो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के एरिया के आधा होगा, ये प्रूफ करो। वो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ सेकंड पार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं एक बार त्रिभुज दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब की बार बेटा मैं इधर वाला ऐसे था ये, ठीक है। अब की बार मैं जो ड्रॉ करूंगी ना, मैं जब रेखा की रचना करूंगी वो मैं कुछ इस तरीके की करूंगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसी, इसे मैं F नाम दे देती हूँ, इसे मैं E नाम दे देती हूँ। और मैं इसमें आपको बताने के लिए 3 और 4 लिख रही हूँ, पर वो 3 और 4 है नहीं। अभी हम 1 और 2 को बता चुके हैं कि वो ABCD के से आधा है। ठीक है, आधा है, उसका एरिया जो है आधा इन दोनों के योग से। तो मैं यहाँ बोलूंगी, रचना कर रही हूँ मैं सेकेंड पार्ट में, क्या ठीक है, मैं EF रेखा को AD के समांतर P से होती हुई बनाती हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा है, बाकी आप अपने हिसाब से लिखिएगा बेटा। तो जब मैं ये बोल रही हूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि AD जो है वो समांतर है EF के, जो हम बता रहे हैं क्योंकि हमने रचना ही ऐसे करी है। ठीक है, और AB जो है वो CD के समांतर है, यानी कि जो AE होगी, यानी कि ये वाली जो छोटी सी है ये समांतर होगी DF के। ठीक है, और अगर मैं इस छोटे से इस समांतर चतुर्भुज को लूं, ठीक है, तो ये वाला इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो मैं यहां से कह सकती हूँ 3 और 4 से समीकरण, 3 तथा 4 से मैं ये कह सकती हूँ कि AEDF एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जैसे ही बेटा मैंने समांतर चतुर्भुज बताया कि ये है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये देखो AD पर समान आधार पर और AD तथा EF समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज तथा चतुर्भुज है, इसलिए इसका एरिया आधा होगा। ठीक है, मैं बस यही लाइन यहाँ पर अब लिख दूंगी। ठीक है, अब मैं लिखूंगी अब, ठीक है, APD यानी कि तीसरे वाले त्रिभुज की बात कर रही हूं बेटा मैं, तथा समांतर चतुर्भुज AEDF दोनों समान, सेम बात है जो मैंने इन दोनों के लिए पहले दूसरे के लिए बेटा लिखी थी, सेम वही रिपीट करनी है। समान आधार AD तथा समांतर रेखा AD तथा EF के बीच स्थित है। और जब ऐसा होता है तो आपको पता है बच्चे क्या होता है, फिर उसका एरिया जो है, एरिया ऑफ APD वो आधा हो जाएगा एरिया ऑफ AEFD। पहला पार्ट मैंने अभी हरे वाले को दिखाया, मैं इसी तरीके से बोल दूंगी। ये वाला जो है D, जो चौथा वाला है, ये भी, इसका भी एरिया ऐसे ही हो जाएगा। मैं इसे 5 नंबर कर देती हूँ इक्वेशन। ठीक है, मैं बोलूंगी इसी तरह
ठीक है। एरिया PBC बराबर है आधा ऑफ एरिया किसके, BCFE के, ठीक है। छठा, अब इन दोनों समीकरण को मैं ऐड कर दूं, समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा मेरा क्या बनेगा, एरिया ऑफ APD प्लस में एरिया ऑफ PBC बराबर है आधा, इसको जोड़ दो, एरिया ऑफ AEFD प्लस में आधा एरिया ऑफ ABCEF, ठीक है। मतलब इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, दोनों मिलके तो बेटा वही बनाएंगे ABCD। तो मैं यहां लिख सकती हूँ एरिया ऑफ APD प्लस में एरिया ऑफ PBC बराबर में आधा बाहर ले लिया, ये दोनों मिलके ABCD बना रहे हैं, इसे मैं 7 नंबर दे दूं। अगर बेटा मैं इस वाले को लूं, ये देखो इन दोनों का जोड़ हाफ ऑफ ABCD है, और मैं पिछली वाली अगर वो करूं, आपको स्लाइड दिखाऊं, यहाँ पर एरिया APB और इसका भी दोनों का जोड़ आधा था ABCD का। तो मैं अगर इसे नाम मान लो ऐसे 1 नंबर दे देती हूँ, दूसरा वाला तरीके वाला, और इसको मैं दूसरा नंबर दे देती हूँ। तो मैं इन दोनों को अगर देखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि इन दोनों जो है पहला और दूसरा त्रिभुज का योग बराबर है तीसरे और चौथे त्रिभुज से। यस और नो, जल्दी बताओ, क्या मैं ये बात बोल चुकी हूँ, क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ, जल्दी बताओ, क्या मैं इसे लिख दूं, जल्दी से मैं इसे नोट डाउन कर लीजिए। यस, मैं बस यहाँ लिखना स्टार्ट करूंगी अभी। ठीक है, तो मैं इसे यहीं पे लिख देती हूं, समीकरण पहला फर्स्ट तथा सेकंड से मैं क्या कहूंगी, सिंपल चीज लिखना स्टार्ट कर दूंगी। क्या बच्चे, कि एरिया ऑफ APD प्लस में एरिया PBC बराबर है एरिया ऑफ APB प्लस में एरिया ऑफ PCD, जो उसने बोला था। मैंने क्या किया बेटा, मैंने पहले दूसरे को हाफ ऑफ ABCD दिखा दिया, तीसरे चौथे को भी हाफ ऑफ ABCD दिखा दिया, और बस उसके बाद बोल दिया कि दोनों बराबर होंगे। जल्दी बताइए, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी डाउट है बेटा? मैं इसको पीछे से दोबारा से दिखाते हुए आती हूँ आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा रिपीट करवा देना इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, मैं करा देती हूँ। ठीक है, देखो उसने बोला था आपको ये बताना है कि देखो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, इस वाले इमेज में देखिएगा, जो पहला और दूसरा त्रिभुज है उन दोनों का योग जो है वो तीसरे और चौथे जो मैंने नाम दिया है उन दोनों के योग के बराबर है। तो हमने इसे कैसे किया है, मैंने आपको ये बताया पहले, जो पहला और जो दूसरा त्रिभुज है उसका योग आधा है, उसके एरिया जो है आधा है ABCD का है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस यहाँ पर आप लिखते भी जाइएगा। ठीक है, और पहला तथा दूसरे का योग आपका हाफ ऑफ एरिया ABCD है, ऐसे ही तीसरे और चौथे का भी एरिया जो होगा वो आधा ऑफ ABCD है। जब दोनों का ही आधा ABCD है, मतलब समांतर चतुर्भुज का आधा है, A और B का योग भी और 3 और 4 का योग भी, तो मैं इन दोनों को बराबर लिख सकती हूँ ना कि 1 और 2 का योग 3 और 4 के योग के बराबर है। अगर मान लो ABCD जो समांतर चतुर्भुज है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो A प्लस B 1 प्लस B त्रिभुज का योग भी कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। 3 और 4 त्रिभुज का योग भी 50 सेंटीमीटर हुआ। तो मैं दोनों को बराबर करके लिख सकती हूँ ना, बस मैंने वही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये आइडिया हमने यूज किया है इस क्वेश्चन में। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है या अभी भी किसी को डाउट है?
बढ़े आगे। यस मैम। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन रीड करेगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, हैंड रेस कर दो जल्दी से 5th क्वेश्चन के लिए। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बेटा मैंने अभी ये लिख रही हूँ, अब नहीं दिख रही है आपको? व्हाइट पेज है, अभी कुछ लिखा ना स्टार्ट नहीं किया। देखो विजिबल है या नहीं? नरेश कुमार की आईडी से बेटा एक बार अपने चेक करो कि आपको विजिबल है या नहीं। माइक नहीं ऑफ मैम, करो पहले। स्टार्टिंग से नहीं दिख रही मैम, बहुत कोशिश कर ली, 2-3 बार ज्वाइन भी कर ली, फिर भी नहीं हो रहा मैम। एक सेकंड मैं भी करके देख देती हूँ, अगर एक सेकंड रुको। एक बार माइक बंद करो बेटा, लेकिन हाँ मैं एक बार स्टॉप करके दोबारा शेयर करती हूँ सबके साथ। चलो अभी चेक करो, ठीक है। अगर अभी भी नहीं दिखे तो बेटा आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा, फिर आपको क्या नेट पूरा ऊपर नहीं है। हाँ जी बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है फिर, क्योंकि बाकी के बच्चों को भी नहीं दिखना चाहिए ना, अगर आपको मतलब मेरी साइड से इशू है तो। ओके मैम। चलो ओके, म्यूट करो बेटा आप अपने आप को। ओके, कौन रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से? क्या मैम? क्वेश्चन नंबर 5 9.2 का कौन रीड करेगा? हैंड रेस कर दो जल्दी से। 5th क्वेश्चन पे हैं हम। चलो ठीक है, मैं ही रीड करती हूँ। क्वेश्चन कहता है बेटा कि आपके पास कुछ इस तरीके की इमेज है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, P Q R S A B और यहां से Z, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देखो तो वो कहता है आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? PQRS, ठीक है। तथा PQRS कौन सा वाला होगा बेटा? PQRS मतलब ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं, मैं इसको दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। PQRS इसकी बात कर रहा है वो, ये वाला आपका समांतर चतुर्भुज है। दूसरा वो क्या बोल रहा है? दूसरा कहता है वो कि ABRS, ठीक है, दोनों क्या है? समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। और X कोई पॉइंट है या बिंदु है BR पर, ठीक है। यानी कि जो दूसरा त्रिभुज है वो कुछ ये वाला है बेटा, अगर आप देख पा रहे हो रेड, मैं उससे दिखा रही हूँ येलो से, ये देखो, ठीक है। दो, अच्छा मुझे ये बताओ, इन दोनों चतुर्भुजों का जो एरिया होगा या क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा या नहीं? जल्दी बताओ, क्या इन दोनों चतुर्भुजों का एरिया समांतर बराबर होगा या नहीं? जल्दी बताइए, यस और नो, यस और नो। बिल्कुल होगा, क्यों होगा? क्योंकि देखो एस आर एक ही आधार पर बने और पी बी समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए समांतर चतुर्भुजों का एरिया बराबर होता है। बस फिर यही मैंने इस चीज को यहाँ यूज करूंगी। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि आपको सिद्ध करना है कि पहला पार्ट जो है वो है कि एरिया PQRS बराबर है एरिया
ABRS, वो तो मैं डायरेक्टली बता दूंगी कि सेम ही आधार है SR और सेम ही समांतर रेखाओं के बीच में दोनों चतुर्भुज हैं, तो उनका जो एरिया होगा वो बराबर होगा। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि बेटा बच्चे बताइए कि एरिया ऑफ AXR जो है वो आधा होगा एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जब आपने ये दिखा दिया कि दोनों चतुर्भुज का एरिया बराबर है और मैं अगर इस वाले चतुर्भुज को ले रही हूँ जो मैंने येलो से किया है ABRS, इसमें अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, ये देखो, अगर मैं AS को आधार ले लूं और BR को समांतर रेखाओं के बीच में बोलूं तो समांतर चतुर्भुज भी है और एक त्रिभुज भी है, तो इस त्रिभुज का जो एरिया होगा वो आधा होगा इस ABRS से, है ना, और अगर वो ABRS से आधा है तो ऑब्वियसली वो PQRS से भी आधा होगा या नहीं, क्योंकि वो दोनों ही त्रिभुज चतुर्भुज आप आपस में बराबर हैं, राइट। बस यही चीज हमें यहाँ पर दिखानी है। क्या मेरी बात समझ आई है? दोनों पार्ट में क्या करना है, बहुत इजी है ना। तो मैं इसी चीज को बेटा लिखना स्टार्ट करूंगी जो मैंने आपको बताया है। पहला पार्ट में तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये देखो कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है। ये आपका PAQB और ये आपका R, ये आपका S। तो आप इस पे सिंपली क्या लिखोगे बेटा कि समांतर चतुर्भुज PQRS तथा ABRS दोनों एक ही आधार, कौन सा आधार है? एक ही आधार SR तथा समांतर रेखाओं SR तथा PB के बीच स्थित है। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि वो दोनों समांतर चतुर्भुज का एरिया जो होगा वो आपस में बराबर होगा। PQRS बराबर है एरिया ऑफ ABRS। यही पहला पार्ट था, वही हमने सिंपल अपनी थ्योरम से दिखा दिया। प्रमेय जो मेरी कहती थी वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सिंपल सा पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, जब मैंने इन दोनों चतुर्भुजों को बराबर दिखा दिया, मेरा एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि आप दिखाइए कि एरिया ऑफ AXR, यानी कि जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये मैं दिखा रही हूं, ये त्रिभुज, इसका जो एरिया होगा वो कुछ ऐसा है। ये इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, आधा होगा एरिया ऑफ PQRS से, ठीक है। तो अगर मैं बेटा इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे ये पता है कि जो ये त्रिभुज AXS है, ये और समांतर चतुर्भुज ABRS जो ये वाला है, इसकी बात कर रही हूं मैं, ठीक है। ये दोनों एक्स बिंदु कहाँ है? हाँ बेटा, एक्स बिंदु ये रहा, ये लिखा हुआ, ये रहा, ये पॉइंट जो BR पे है, ठीक है, यस। तो समांतर चतुर्भुज ABRS दोनों एक ही आधार पर हैं। कौन सा आधार है? AS। AS पर है तथा समांतर रेखाओं, कौन सी रेखाओं के बीच में बेटा? ये देखो AS तथा BR के बीच स्थित है। और जब ऐसा होता है तो मुझे क्या पता है कि जो उसका त्रिभुज का एरिया होगा, त्रिभुज का एरिया होगा AXR, वो बराबर होगा आधा ऑफ एरिया ABRS, ठीक है। और मेरे को पता है बेटा
समीकरण 1 से मुझे पता है कि दोनों का एरिया त्रिभुज चतुर्भुज PQRS का एरिया ABRS की एरिया के बराबर है, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकती हूँ एरिया ऑफ AXR ऑल्सो बराबर होगा, वो भी बराबर कौन से एरिया के होगा, PQRS के। क्यों? क्योंकि रीजन क्या दोगे, क्योंकि दोनों का एरिया चतुर्भुजों का आपस में बराबर में, चाहे इसके बराबर में लिखूं चाहे मैं PQRS के बराबर में लिखूं। क्या मेरी बात समझ आई है? ये मैंने सेकंड पार्ट कर दिया बेटा। जल्दी से देखो और मुझे बताओ क्या मेरी बात इस क्वेश्चन को लेकर सभी को समझ आई है या अभी भी डाउट है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये जो पूछे गए हैं। मैम रिपीट करना। रिपीट करूं? ओके, देखो सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट बेटा, दोनों? हाँ सेकंड पार्ट मैम। ठीक है, देखो उसने क्या बोला बेटा, मैंने पहले पार्ट में ये तो दिखा दिया कि ये वाला जो चतुर्भुज है ना, और जो ये वाला चतुर्भुज है, ये दोनों आपस में बराबर है, इनका एरिया बराबर है, क्योंकि मेरी प्रमेय क्या कहती है कि अगर एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में समांतर चतुर्भुज मौजूद होते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया कि जो PQRS है त्रिभुज वो चतुर्भुज वो आपका ABRS के बराबर है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये देखा कि जो ये मेरा ABRS है इसके ऊपर एक मेरा त्रिभुज और बना हुआ है सेम आधार पर। अगर मैं AS को आधार ले लूं तो एक त्रिभुज है जो समांतर रेखाओं के बीच में है, AS और A। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है उस त्रिभुज का जो एरिया होता है, यानी कि इस AXX का जो एरिया होगा वो आधा होता है इस ABRS से। ठीक है, मतलब अगर ABRS मेरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो AXS कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा। वही मैंने इस समीकरण 2 में लिखा। ठीक है, और समीकरण 1 में मैं बता चुकी हूं कि चाहे मेरे पास ABXR हो या मेरे पास PQRX हो, दोनों का एरिया बराबर है, वो भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देख लो समीकरण 1 में मैंने दोनों बराबर लिखा है, तो मैं ABRX की जगह पे PQRX भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है। क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे यही पूछा था कि आधा ऑफ PQRX बताओ। ठीक है, और मुझे पता है दोनों समांतर चतुर्भुज आपस में बराबर है, तो मैंने प्रूफ ये किससे किया था, ABRX से किया था, लेकिन ABRX की जगह पे मैंने PQRX लिख दिया क्योंकि मैं समीकरण 1 में पहले वाले पार्ट में प्रूफ कर चुकी हूं कि ये दोनों समांतर हैं, वो इनका एरिया बराबर है। ठीक है, समझ आया? तो कहने का मतलब बेटा आपको दोनों प्रमेय पहले पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ये वाली यूज की है, ये देखो ये समांतर चतुर्भुज है और इसके ऊपर सेम आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच में आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, तो जो त्रिभुज का एरिया होता है वो आधा होता है उस समांतर चतुर्भुज से। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिखा था कि ABRX के एरिया से वो आधा है AXX। ऊपर मैंने दिखा दिया था कि PQRX जो दूसरा समांतर चतुर्भुज है वो ABRX समांतर चतुर्भुज के बराबर है उसका एरिया, इसीलिए मैंने ABRX की जगह पे PQRX लिख दिया जो मुझे क्वेश्चन में बोला था। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या डाउट है बेटा? किसी को भी डाउट है तो बताओ। देखो बेटा हम चाहे क्वेश्चन 2 करें 3 करें, लेकिन वो आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, है ना? क्लियर हुआ? जय की आईडी से बेटा ओके मैम। क्लियर हुआ है? यस मैम। हाँ गुड, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। सो बच्चे आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं होमवर्क।